आ गई हमारी वसूड़ी। आज हमारी छाती गर्व से चौड़ी हो गई। हमारी पोत बहू ने जंग जीत के हमारी इच्छा पूरी कर दी। माँ जी साहब आइए, आप बैठिए। इस नौकरानी की तारीफ सुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर अच्छा बनना है तो तारीफ सुननी भी पड़ेगी और करनी भी पड़ेगी। वसु, भारी प्यारी वसु, किसी की नजर ना लगे थारे को। आज तो मुंह मीठा करने का दिन है ना माजी सा? सावित, अरे देखो मिठाई भी आ गई। देव, सबसे पहले वसु का मुंह मीठा करवाओ। आज वसु ने प्रूव करके दिखा दिया कि वो बिजनेस की बारीकियां समझने लगी है। बिना किसी सहारे के आगे बढ़ सकती है और अपने दुश्मन को भी अकेले संभाल सकती है। देव सर, अकेले तो दीपक भी माटी का बस एक टुकड़ा हुए है। उसे भी उजाला करने के लिए तेल और बाती का सहारा लेना पड़े। मैं भी देवी हुकुम की छत्र छाया के बिना और आपके साथ के बिना वही माटी का टुकड़ा हूं। आप दोनों के बिना मेरा हर काम अधूरा है। हमारे पास आओ। आज हमें सच में तुम पर बहुत गर्व हो रहा है वसुधा। बिजनेस में जो अपने दुश्मन की चाल को पहले समझकर उससे 2 कदम आगे रहता हो, उसे ही काबिल माना जाता है। और तुमने समर की चाल पहले ही पता करके अपनी काबिलियत साबित कर दी। मेरे को आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए। विजयी भव। खूब तरक्की करो। क्या हुआ बड़े हुकुम? आज मैं फिर से सही साबित हुआ। चंदा, वसु बिल्कुल तुम्हारी परछाई है। अब बस हमें माजिसा की दूसरी शर्त जल्द से जल्द पूरी करनी होगी। अगले 24 घंटों में वो भी हो जाएगा देवी हुकुम। केसर काकी ने उस बड़ी मैडम ने पहचान लिया है। अब बस उसका पर्दाफाश होना बाकी है। अच्छा, कौन है वो? टीवी वाली उषा बेदी। समर की कठपुतली है और इसका भी वही हाल होना चाहिए जो समर का हुआ है। बिल्कुल वैसा ही होवेगा देव सर। मैंने एक तरकीब निकाली है। अब की बार सबकी खबर बनाने वाली खुद खबर बनेगी। हाँ युगो। और अब बिजनेस जगत से एक महत्वपूर्ण खबर। बिजनेसमैन समर सिसोदिया को पुलिस ने रजवाड़ी झटका के प्रोडक्ट्स में धांधली करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। थैंक गॉड, मैंने सही टाइम पर सही डिसीजन ले लिया, वरना इस फालतू के पचड़े में मैं भी फंस जाती। अब बस मैं हूँ और मेरे 15 करोड़। वाओ, थैंक यू। अब ये क्यों कॉल कर रही है? हेलो वसुधा जी। हेलो उषा बेदी जी, तुम्हारे को ना आपसे एक बात के लिए सूरी बोलना था। उस दिन आपने हमारा इंटरव्यू लिया था ना,
आपने जो भी हमारे से पूछा था वो बिल्कुल सच था। देवी हुकुम जैसी है आपने हमारे मुंह से वैसा ही बुलवाया, लेकिन मैं आपने समझ ही ना सकी, आपको गलत समझ लिया। हमारे को लगा कि आप हमारी हर बात में तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हैं, हमारी बात का गलत मतलब निकाल रही हैं। लेकिन मैं बिल्कुल गलत थी। मैं तो आपने समझ ही ना सकी कि आप ही हमारी दोस्त हैं। दोस्त? वसुधा जी, मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ। हमारे बीच में जो कुछ भी है ना, वो प्रोफेशनल है। वही तो हमारे लिए दोस्ती है। आज आपने हमारे खिलाफ कोई न्यूज़ ना बनाई। देवी हुकुम ने आपने आपने पैसे दिए, वो इसलिए दिए क्योंकि उन्हें हमारे से ज्यादा अपने परिवार की इज्जत प्यारी है। लेकिन आपने हमारा मान रखा, तो आप तो हमारी दोस्त ही हैं, है ना? हमारे को भी समझ में आ गया है कि हमारी देवी हुकुम के लिए हमारे से जरूरी उनकी नाक है, इसीलिए वो ये सब कर रही हैं। लेकिन अगर वो हमारे बारे में ना सोच रही हैं तो मैं उनके बारे में क्यों सोचूं? अब मैं उनका सच सबके सामने लाना चाहती हूँ। मैं सबने बताना चाहती हूँ कि देवी हुकुम जैसी दिखाती है वैसी वो बिल्कुल ना है, वो तो कुछ और ही है। उनका असली चेहरा मैं दुनिया के आगे लाना चाहती हूँ, कैमरा के आगे सब सच बोलना चाहती हूँ। आप हमारा एक इंटरव्यू ले लीजिए ना प्लीज। वसुधा जी, मैं आपका इंटरव्यू क्यों लूं? देखिए, अब मुझे इस सब में नहीं पढ़ना है, और वैसे भी चंद्रिका जी ने मुझे 15 करोड़ रुपए दिए, तो फिर मैं उनके खिलाफ क्यों जाऊं? सॉरी। ठीक है, कोई बात ना। अगर आप हमारा इंटरव्यू ना लेना चाहती हैं तो मत लीजिए। मैं किसी और चैनल पर जाकर किसी और रिपोर्टर ने सब सच बता दूंगी, क्योंकि हमारे को तो सच बोलना ही है ना। लेकिन मैं आपको बस धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपने हमारे को हिम्मत दी है। बहुत बहुत थैंक यू उषा जी। अब क्या होएगा? वो खुद कॉल करेगी। आ गया। हेलो, बोलिए उषा जी। वसुधा जी, अगर आप वाकई में सच दुनिया के सामने लाना चाहती हैं ना, तो मैं आपका इंटरव्यू करने के लिए तैयार हूँ।